हे व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वंस अगेन मेरे पास आप लोगों से शेयर करने के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। हमारे एक और स्टूडेंट को इटली स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हो गया है, जिनकी प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स 2025 इनटेक के लिए इटली जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। हम जानेंगे किस तरह से इनको इटालियन वीज़ा ग्रांट हुआ, इनका एडमिशन कब आया और इन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट को कब बुक किया। इसके अलावा क्या इटालियन एम्बेसी की तरफ से इनका इंटरव्यू कंडक्ट हुआ या विदाउट इंटरव्यू इनको एडमिशन मिल गया। और इसके अलावा मैं आपके साथ इनका ओवरऑल एजुकेशन बैकग्राउंड शेयर करने वाली हूँ कि इन्होंने कौन सा प्रोग्राम चूज किया और इनका क्या CGPA था। सो वॉच वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इटली एक बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है, जहाँ पे आपको मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा ऑफर की जाती है। यहाँ की इटालियन रीजनल स्कॉलरशिप इतनी ज़्यादा फेमस है जो कि हर एक स्टूडेंट को ग्रांट होती है। वो भी आपकी CGPA की बेस पे आपको ग्रांट नहीं होती, वो आपकी फाइनेंशियल इनकम, आपकी मंथली इनकम की बेस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। और फॉर एग्जाम्पल आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है तो वहाँ की ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको ओवरऑल पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ होता है। आप पार्ट टाइम जॉब करके उसको ईजिली कवर कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी सेविंग्स भी कर सकते हैं। इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज टॉप में रैंक करती हैं, जहाँ पर आपको आर्ट्स, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। आप अपनी फील्ड के रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल है जो कि हर स्टूडेंट करता है, जो कि है अपॉइंटमेंट का। तो अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो इस साल भी अपॉइंटमेंट के इश्यूज बहुत हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स में मिल रही है रेगुलरली और वीजाज भी ग्रांट हो रहे हैं। अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करते हैं तो हम अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अपलोड करते रहते हैं जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को वीजा ग्रांट हो रहे होते हैं और रेगुलरली अपॉइंटमेंट्स मिल रही होती हैं। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो ये है हमारे स्टूडेंट आसिफ शम्स, जिनको रिसेंटली इटली का वीजा ग्रांट हुआ है। 2024 के स्टार्ट में इन्होंने हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना इटली का वीजा प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था। इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो 2014 में इन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया विद 65%। इसके अलावा जो इनका इंटर है वो 2016 में कंप्लीट हुआ, जिनमें इनकी परसेंटेज जो थी वो 72% थी। देन अपनी बैचलर्स की डिग्री परस्यू करने के लिए इन्होंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को चूज किया और इनका जो बैचलर्स है वो 2020 में कंप्लीट हो गया था। और अपनी बैचलर्स की डिग्री के लिए इन्होंने जो फील्ड चूज की थी वो साइंस इन टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग था, जिसमें इनका CGPA जो था वो 3.25 था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनका बैचलर्स तो था वो 2020 में कंप्लीट हुआ था। इट मींस इनका 4 साल का स्टडी गैप था, लेकिन स्टिल इटालियन एम्बेसी ने इनको वीजा ग्रांट कर दिया क्योंकि इन्होंने अपने गैप को जस्टिफाई किया अपने वर्क एक्सपीरियंस से। 2020 में इनकी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हुई और जैसे इनकी डिग्री कंप्लीट हुई तो 2021 में इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी एज अ सपोर्ट इंजीनियर। देन अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू करने के लिए वो अब्रॉड जाना चाहते थे और अब्रॉड जाने के लिए जो उन्होंने कंट्री चूज की थी वो इटली है, क्योंकि इटली में आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। विदाउट एनी एक्सपेंस आप इटली में रह सकते हैं, अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। और इन्होंने विदाउट आइल्स अप्लाई किया अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस पे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ आपकी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती जब तक कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है तो देन आप आइल्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारी टीम से जब इन्होंने कंसल्ट किया तो हमारी टीम ने इनको थ्रू आउट बताया कि इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और जब इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को प्रोवाइड किए तो हमारी टीम ने इनके बिहाफ पे 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिनमें बहुत सारी फेमस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। लेकिन इन्होंने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा थी, क्योंकि वो जिस प्रोग्राम को चूज़ करना चाहते थे वो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा में ऑफर किया जा रहा था। तो 2025 इंटेक के लिए वैसे भी अभी एडमिशन हो चुके हुए हैं इटली के लिए। अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप कॉन्टैक्ट करेंगे आपकी प्रोफाइल उतनी ज़्यादा स्मूथ चलेगी और आपकी वीज़ा के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इनका जो यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस था वो इनको 2 या 2.5 मंथ में मिल गया था। तो देन जब प्री इनरोलमेंट स्टार्ट हुई तो हमने इनको प्री इनरोल कर दिया। इटली में मास्टर्स के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम चूज़ किया था वो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था। तो जब इनका प्री इनरोल हमने कर दिया उसके बाद इन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करना था। और अपॉइंटमेंट्स आपकी अप्रैल में, मार्च में ओपन हो जाती हैं, जो कि नवंबर दिसंबर तक जाती हैं। तो इन्होंने जब अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई तो वैसे ही अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर लिया और इनको जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो 8 अगस्त की थी। और उस डेट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। इनकी जो वीज़ा फाइल थी हमारी टीम ने थ्रू आउट रेडी की, इनको थ्रू आउट गाइड किया अबाउट द इंटरव्यू। अगर इनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो उनमें उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू भी आपका ऑलमोस्ट 95% आपका कंडक्ट नहीं होता जब तक कि आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट अटैच ना हो। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट अटैच किया या एम्बेसी को कोई डाउट हुआ तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में अगर आप जस्टिफाई कर देते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट प्रेफर यही किया जाता है, बल्कि यही होना चाहिए कि आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना चाहिए। आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप वही अटैच
करें। अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो थ्रू आउट चेक किया जाता है। अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट निकल आता है तो आपकी डायरेक्ट वीज़ा रिजेक्शन भी आ सकती है। वैसे इटली में आपकी डायरेक्ट वीज़ा रिजेक्शन नहीं आती, आपको 1 to 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है। अगर आप इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट की डेट थी वो 8 अगस्त थी। 8 अगस्त को जाके इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया और देन एम्बेसी की तरफ से इनको इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ। विदाउट इंटरव्यू इनको वीज़ा ग्रांट हो गया और इनका जो वीज़ा ग्रांट हुआ है वो 12 नवंबर को हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल को कितना ज़्यादा स्मूथ रखा और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं थी और उनकी प्रोफाइल भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन स्टिल इनको वीज़ा ग्रांट हो गया। तो प्रेफर यही स्टूडेंट्स को किया जाता है कि अगर आप किसी कंट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट किसी से कंसल्ट करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहिए। अगर आप इटली जाने में इंटरेस्टेड हैं तो 2025 इनटेक के लिए एडमिशन्स ओपन है, स्टिल यू हैव टाइम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके थ्रू आउट गाइडेंस ले सकते हैं। हमारी टीम आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेगी, तो आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको वीज़ा ग्रांट हुआ है, हम इनको पर्सनली भी इन्वाइट करेंगे, हम उनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने कौन सी हर्डल्स उनको फेस करनी पड़ी, कौन सी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए। सो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।